अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वंस अगेन डॉक्टर जहां साहब आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ जो है सिखाने जा रहा हूँ, जिसे हम रिसर्च की दुनिया में कहते हैं रिलायबिलिटी टेस्ट। तो रिलायबिलिटी कैसे टेस्ट की जाती है? इसकी कॉमन प्रैक्टिस प्राइमरी रिसर्च में तो होती है क्रॉन बैक अल्फा की वैल्यू को मेजर करना। अमूमन होता क्या है कि क्रॉन बैक अल्फा हम लोग जो मेजर करते हैं वो एसपीएसएस में करते हैं। लेकिन नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू कि हम यही सारी एक्टिविटी किस तरह से एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, मैंने यहाँ लिख भी दी है, शीट में आपको दिखा भी दूंगा ताकि आप इसको वीडियो को पॉज करके इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें। तो हम क्या करते हैं, जो हम अपनी रिसर्च पिछली वीडियो में लेकर निकले थे, जिसमें हमारे पास कुछ एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे हमने सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल लिए थे, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर अभी मौजूद है। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट था हमारा, जहाँ से हम लोग अभी पिछली वीडियो में वर्किंग कर कर आए। हमें एक वेरिएबल यानी यूज एंड अप्लाई ऑफ एआई की इसके 5 आइटम्स की रिलायबिलिटी को मेजर करना है। इसका डेटा हमारे पास इस एक्सेल शीट में मौजूद है, जो कि हम कोड कर चुके हैं। 4 मीन्स होता है अग्री, 3 मीन्स न्यूट्रल, 5 मीन्स स्ट्रांगली अग्री, 1 मीन्स स्ट्रांगली डिसअग्री। तो ये हम लोग सारी कोडिंग पिछले सेगमेंट में सीख कर आए। जो पिछली मेरी वीडियोस है उसमें आपने तमाम चीज़ें सीखी हैं। मुझे क्या करना है या हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि एक्सेल में क्रॉन बैक अल्फा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब पहला स्टेप जो होता है, हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, वो ये करते हैं कि हम हर एक आइटम, जो कि हर एक कॉलम में एक आइटम की ऑब्जर्वेशन पढ़ी है, उस आइटम की वेरिएंस ऑफ सैंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से कॉपी किया और आपकी आसानी के लिए इसको मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया। इसी तरह से सेम काम मैंने दूसरे आइटम के लिए किया, पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा मैं और उसके वेरिएंस का सैंपल निकाल लूंगा। फिर मैंने तीसरे के लिए किया और चौथे के लिए और पांचवे के लिए। तो पांचों आइटम्स के मैंने वेरिएंस निकाल लिया पूरे पूरे सैंपल का। तो आर एस मीन्स वेरिएंस ऑफ द सैंपल। सैंपल का जब मैं वेरिएंस निकाल लेता हूँ, फिर मेरे पास अगली चीज होती है कि इस स्टेप में उन तमाम वेरिएंसेस का मुझे सम करना पड़ता है। क्योंकि चूंकि मुझे क्रॉन बैक अल्फा निकालना है, तो उसमें के टू चाहिए। द सम ऑफ आइटम वेरिएंसेस यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। राइट। फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, उस स्टेप में कॉलम एल के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनका सबका मैं सम ले रहा हूँ। तो वेरिएंस ऑफ द टोटल स्कोर्स, तो इन सब का मैंने सम कैलकुलेट कर लिया। एट द लास्ट जो मेरे पास एम का कॉलम है, इसमें मैं इसी का वेरिएंस कैलकुलेट करता हूँ पूरे के पूरे कॉलम का, जो कि मैंने एल टू में कैलकुलेट किया है। यानी कि जो इन सब का सम था उसका मैंने वेरिएंस कैलकुलेट किया कॉलम एल के अंदर। तो मेरे पास एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। तो होता क्या है कि कॉलम के अंदर, कॉलम एन के अंदर जो वैल्यूज हैं, यानी कि मेरे पास के टू और जो एम टू हैं, इन दोनों के ऊपर मैं डिवीजन सब डिवीजन लगाकर कॉन बैक अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। वो कैसे करता हूँ, तो मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने ओपन करता हूँ। मेरे पास 5 नंबर ऑफ आइटम से 5 डिवाइड बाई 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन बनाई मैंने, दूसरी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई किया? -1 को। और जो मैंने डिवाइजर निकाला था, यानी जो चेंज निकाला था, बेसिकली चेंज किसका निकाला था? चेंज निकाला था मैंने के टू और के एम का, जो बेसिकली चेंज है उसको मल्टीप्लाई किया इस फ्रैक्शन के साथ। मेरे पास रिलायबिलिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मुझे चेंज निकालना हो तो मैं डेल्टा यूज करता हूँ। कैसे यूज करता हूँ? आज की वैल्यू टुडे डिवाइड बाई कल की वैल्यू -1, दिस इज द चेंज, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। यही काम मैंने यहाँ किया। एक फ्रैक्शन में डेल्टा कैलकुलेट किया, एक फ्रैक्शन में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यूज थी उसको कैलकुलेट किया। राइट। तो फ्रैक्शन 1 को मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन 2 से, क्रॉन बैक अल्फा मेरे पास 0.834% आ गया। सिमिलरली अगर इसको आप देखें तो ये आपके पास, मेरे पास यहाँ एक्सेल, इसमें एसपीएसएस में जो रिजल्ट्स हैं, इसमें भी मैंने कैलकुलेट किया है। कैसे किया? एनालाइज में गया, स्केल में गया, रिलायबिलिटी में गया, इस सारे आइटम का डेटा मैंने यहाँ डाला हुआ है, इसको ओके किया। तो सेम वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी 0.834। तो दिस इज कॉल्ड reliability test in primary researches. Thank you so much. Tashakkur Yadrim. Allah Hafiz.